श्रद्धा से कर्म करो, फल मिलेगा। रोजाना श्री कृष्ण की मधुर वाणी और जीवन के प्रेरक संदेश सुनने के लिए अभी हमारे चैनल श्री कृष्ण स्पीक्स को सब्सक्राइब करें। श्रद्धा से किया गया कर्म हमेशा सच्चे फल की प्राप्ति कराता है। श्री कृष्ण के अनुसार जब हम अपने कर्म को पूरी श्रद्धा, समर्पण और ईमानदारी के साथ करते हैं तो उसका फल निश्चित रूप से अच्छा होता है। यह केवल भौतिक सफलता तक सीमित नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी है। कर्म करते समय यदि हमारी नीयत साफ होती है और हम यह विश्वास रखते हैं कि हमारे कर्म सही हैं, तो ईश्वर से आशीर्वाद मिलता है। श्रद्धा से किया गया कर्म हमें संतोष, शांति और संतुलन प्रदान करता है, क्योंकि हम बिना किसी लोभ या अपेक्षा के काम करते हैं। श्री कृष्ण का यह संदेश जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है, चाहे वह पारिवारिक जिम्मेदारियां हो, पेशेवर कार्य हो या व्यक्तिगत विकास। श्रद्धा से कर्म करने का अर्थ है कि हम अपने कर्तव्यों को निष्ठा और ईमानदारी से निभाते हैं, जो अंततः हमें सुख और संतुष्टि प्रदान करते हैं। धर्म की राह चुनो, सुख मिलेगा। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। धर्म केवल धार्मिक क्रियाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक जीवन का तरीका है जिसमें सत्य, अहिंसा, दया और करुणा का पालन किया जाता है। धर्म की राह पर चलने से जीवन में न केवल आध्यात्मिक शांति मिलती है, बल्कि भौतिक सुख भी प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म ही वह मार्ग है जो व्यक्ति को जीवन की असली समझ और उद्देश्य से परिचित कराता है। जब हम धर्म के अनुसार अपनी जिम्मेदारियों का पालन करते हैं, तो हमारा जीवन संतुलित और सुखमय बनता है। धर्म का पालन करने से समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन आता है और हम खुद को बेहतर इंसान के रूप में विकसित कर पाते हैं। यह मार्ग हमें किसी भी प्रकार के संकट से बचाता है और जीवन के हर पहलू में सफलता और सुख की प्राप्ति कराता है। सेवा में जीवन लगाओ, आनंद पाओ। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सेवा के महत्व को समझाता है। जब हम दूसरों की निस्वार्थ सेवा करते हैं, तो केवल समाज का भला नहीं करते, बल्कि आत्मिक आनंद और शांति भी प्राप्त करते हैं। सेवा के कार्य हमें अहंकार से मुक्त करते हैं और हमें आत्मसंतोष का अनुभव कराते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन को सेवा में समर्पित कर देता है, वह ईश्वर के निकट होता है। यह सेवा किसी भी रूप में हो सकती है, चाहे वह गरीबों की मदद हो, दूसरों की समस्याओं में सहायता करना हो या समाज के लिए कुछ अच्छा करना हो। सेवा से जुड़ी हर क्रिया में एक अद्भुत शक्ति और संतोष छिपा होता है, जो हमें मानसिक और आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है। श्री कृष्ण का संदेश है कि दूसरों के भले के लिए किया गया कार्य हमें अपने भीतर की खुशी और संतुष्टि देता है। गुरु की शिक्षा मानो, ज्ञान बढ़ेगा। श्री कृष्ण का यह उपदेश गुरु के महत्व को बताता है। गुरु वह व्यक्ति होते हैं जो हमें सही मार्ग दिखाते हैं और जीवन के सही मूल्य सिखाते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार गुरु की शिक्षा से हमारे ज्ञान का विस्तार होता है और हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझ पाते हैं। गुरु केवल शारीरिक ज्ञान ही नहीं, बल्कि आत्मज्ञान भी प्रदान करते हैं। उनकी शिक्षाएं हमें जीवन के गहरे रहस्यों को समझने में मदद करती हैं और हमें सही निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। जब हम गुरु की बातों को समझते हुए उनके मार्गदर्शन में चलते हैं, तो हमारे जीवन में एक नई दिशा मिलती है और हम सही रास्ते पर चलते हैं। गुरु की सेवा और उनकी शिक्षा को स्वीकार कर हम अपने जीवन को बेहतर और अधिक समझदारी से जी सकते हैं। विवेक से चलो, विजय मिलेगी। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें विवेक का उपयोग करने की प्रेरणा देता है। विवेक वह क्षमता है जो हमें सही और गलत के बीच अंतर करने की शक्ति देती है। जब हम अपने निर्णयों में विवेक का पालन करते हैं, तो हम अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि विवेक से किए गए निर्णय हमें स्थिरता, सफलता और संतुष्टि प्रदान करते हैं। यह हमें जीवन की किसी भी कठिनाई में समझदारी से रास्ता दिखाता है और हमें हर संकट से बाहर निकलने की शक्ति देता है। विवेक का उपयोग करने से हम बिना किसी गलत निर्णय के अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। यह हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं में सफलता और विजय की प्राप्ति का मार्ग दिखाता है। स्वधर्म का पालन करो, यश मिलेगा।
श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें हमारे स्वधर्म यानी हमारे कर्तव्य और जिम्मेदारियों का पालन करने की प्रेरणा देता है। स्वधर्म वह मार्ग है जिस पर चलकर हम अपनी प्रकृति और योग्यता के अनुसार कार्य करते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार जब हम अपने स्वधर्म का पालन करते हैं तो हम न केवल समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाते हैं बल्कि ईश्वर की कृपा भी प्राप्त करते हैं। स्वधर्म का पालन करने से आत्म सम्मान और यश की प्राप्ति होती है, क्योंकि यह कार्य न केवल सही होते हैं बल्कि व्यक्ति को उसके वास्तविक उद्देश्य से भी जोड़े रखते हैं। कृष्ण का यह संदेश हमें यह भी याद दिलाता है कि हमारे स्वधर्म का पालन दूसरों के भले के लिए होता है और यह हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर भी मार्गदर्शन करता है। जो व्यक्ति अपने स्वधर्म के अनुसार जीवन जीता है उसे जीवन में शांति, संतोष और यश मिलता है। भक्ति में लीन रहो, भगवान मिलेंगे। श्री कृष्ण का यह उपदेश भक्ति के मार्ग को अत्यंत महत्वपूर्ण मानता है। भक्ति वह रास्ता है जिसमें हम पूरी निष्ठा और प्रेम के साथ भगवान की पूजा करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम मन, वचन और क्रिया से भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो वे स्वयं हमारे पास आते हैं। भक्ति में लीन रहकर हम न केवल भगवान के साथ एक गहरे संबंध में बंधते हैं बल्कि हमारे अंदर एक गहरी शांति और संतोष का अनुभव भी होता है। भगवान की भक्ति से जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होता है और हम अपने कर्तव्यों में पूरी निष्ठा के साथ लगे रहते हैं। भक्ति के माध्यम से व्यक्ति न केवल भगवान की कृपा पात्र बनता है बल्कि अपने जीवन में असली सुख और आनंद की प्राप्ति भी करता है। श्री कृष्ण का यह संदेश है कि भक्ति से बड़ा कोई साधन नहीं है और इस मार्ग पर चलने से हम अपने जीवन में परम शांति और आध्यात्मिक सुख पा सकते हैं। कर्म योग अपनाओ, जीवन सफल होगा। कर्म योग श्री कृष्ण का एक महत्वपूर्ण उपदेश है जो हमें अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करने की प्रेरणा देता है। कर्म योग का मतलब है कि हम अपने सभी कार्यों को बिना किसी अपेक्षा और स्वार्थ के करें। श्री कृष्ण का कहना है कि जब हम अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित कर देते हैं और फल की चिंता छोड़ देते हैं तो जीवन में सफलता स्वतः मिलती है। कर्म योग हमें यह सिखाता है कि कर्म ही जीवन का आधार है और इसे सही तरीके से करना चाहिए। इस मार्ग पर चलने से न केवल हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझते हैं बल्कि हर कार्य में ईश्वर की उपस्थिति महसूस करते हैं। यह हमें मानसिक शांति और संतोष देता है और हमारे जीवन में कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। कर्म योग के माध्यम से हम न केवल अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं बल्कि हम आध्यात्मिक उन्नति की ओर भी बढ़ते हैं। ज्ञान योग साधो, बंधन टूटेंगे। ज्ञान योग वह मार्ग है जिसमें हम अपनी आत्मा की गहरी समझ प्राप्त करने के लिए ज्ञान का अभ्यास करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं तो हम सभी भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। ज्ञान योग का उद्देश्य हमारी गलत धारणाओं को दूर करना और आत्मा के असली स्वरूप को समझना है। यह योग हमें जीवन के सत्य को जानने और समझने में मदद करता है, जिससे हम बाहरी दुनिया की माया से मुक्त हो जाते हैं। ज्ञान योग के माध्यम से हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं और भगवान के साथ एकता की अवस्था तक पहुँचते हैं। इस मार्ग पर चलने से व्यक्ति मानसिक रूप से स्वतंत्र हो जाता है और उसे किसी भी प्रकार की चिंता और भय का सामना नहीं करना पड़ता। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें यह बताता है कि ज्ञान की प्राप्ति से ही हम जीवन के असली उद्देश्य को समझ सकते हैं और अपने बंधनों से मुक्ति पा सकते हैं। भक्ति योग अपनाओ, प्रभु मिलेंगे। भक्ति योग श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए सबसे सरल और प्रभावशाली मार्गों में से एक है। भक्ति योग का अर्थ है भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और प्रेम। श्री कृष्ण के अनुसार जब हम अपनी पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ भगवान की भक्ति करते हैं तो वे स्वयं हमारे पास आते हैं। भक्ति योग हमें भगवान से जुड़ने का एक सरल और प्रभावी तरीका प्रदान करता है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की कठिन साधना या अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती। यह मार्ग हमें भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा से भर देता है और हमें जीवन के वास्तविक उद्देश्य की पहचान कराता है। भक्ति के इस मार्ग पर चलकर व्यक्ति आत्मिक शांति, आनंद और सच्चे सुख की प्राप्ति करता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें बताता है कि जब हम भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं
तो वे हमें अपने आशीर्वाद से समृद्ध करते हैं और हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं।